स्वागत है आपका। थैंक यू। आप देख सकती हैं, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। देखिए मैम, आपका इंतजार किस बेसब्री से हो रहा था और पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे सामने खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आप यू आर वन ऑफ अस, यू आर एन एक्टर। ओह थैंक यू मैम। वेलकम टू आवर फ्रेटर्निटी। थैंक यू। शर्मिला मैम को देख के ना इनकी तमाम फिल्में आंखों के आगे घूमने लग गई मेरी। और वो आइकॉनिक गाना जो अभी गा रहा था, मतलब आज भी मैम हम कभी गाड़ी में जाए ना और पास से कोई रेलगाड़ी गुजरे तो हमें आप दिखाई देने लगती हैं। किताब पढ़ के। हाँ, किताब पढ़ते हुए। और राजेश खन्ना साहब, वो तो शुक्र है उनके साथ सुजीत जी गाड़ी चला रहे थे, वो खुद चला रहे होते तो आपके चक्कर में गाड़ी ठोक देते वो। मतलब ये। और शर्मिला मैम पहली हीरोइन है जिनका डिंपल इतना फेमस हुआ। मुझे तो अर्चना ये भी कह रही थी, कहती पूछना मैम से कि आप एक्टिंग के साथ डिंपल का अलग से चार्ज करती थी आप? Don't believe a word he said. You and I will stick together. Yes. देखा कपिल, woman power. Absolutely. मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। चाहे मैंने मजाक में बोला, लेकिन ये सच है कि मैम की खूबसूरती के, मैम की कलाकारी के लोग इतने दीवाने हैं। मैंने तो यहाँ तक भी एक अफवाह सुनी है, पता नहीं सच है, कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को इनका डिंपल इतना पसंद था कि उन्होंने शादी भी डिंपल से की। इसी चक्कर में, मतलब Too good. मैम आपके घर से तकरीबन सब हमारे शो पे आ चुके हैं। सैफ सर, करीना, सोहा आई हैं, कुणाल आए हैं, आपके समधी रणधीर कपूर साहब भी आ गए। उन्होंने आपको जाके बताया नहीं कि एक शो ऐसा है जहाँ पे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप अपनी फिल्म आने का इंतजार कर रही थी या ज़ुगैटो के आने का इंतजार कर रही थी? Perfect timing. टाइमिंग तो सही है ना? बहुत बहुत मैम। We actors believe in timing. Yes. तो इसीलिए अभी सही टाइम पे आए। बिल्कुल। ठीक है ना? करेक्ट। अच्छा शर्मिला मैम खुद तो सुपरस्टार रही हैं, इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके साथ जोड़ी भी इनकी सुपर हिट रही है। चाहे आप देख लो राजेश खन्ना साहब हों, चाहे शम्मी कपूर जी हों, चाहे शशि कपूर जी हों, धर्म जी हों। लेकिन जब शादी की टाइम आया तो इन्होंने नवाब पटौदी साहब के साथ शादी की। तो जब आपकी शादी हुई मैम, तो आपके को स्टार्स ने फोन नहीं किया कि अगर आपको क्रिकेट इतना ही पसंद था तो हमें बता देती, हम भी क्रिकेट खेलते। शम्मी कपूर वाज ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश्ड थे उस वक्त। जी जी मैम। अगर आप हिस्ट्री बदलना चाहे तो अलग नहीं बात पर है। मैं बोलता हूँ कि आपने आपकी जोड़ी जो होती है, मतलब वो तो हाँ सुपरस्टार थे। उस वक्त एक वो था ना, दौर था कि शम्मी कपूर जी के साथ कोई न्यू कमर काम करे तो सीधा यू बिकम वाओ। सो इसीलिए तो कश्मीर की कली एंड क्या ही बात थी मैम, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। अच्छा कश्मीर की कली, अगर आपको वो गाना याद है ना जब शमी साहब गाना गा रहे हैं शर्मिला मैम के लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ जब तारीफ बोलते तो एकदम से बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं। तो वो डायरेक्टर ने बोला था कि आपको देख के फिसल गए थे वो। शम्मी जी के साथ काम करना इतना मुश्किल था क्योंकि, और आई वॉज अ न्यू कमर है ना जी। तो रिहर्सल में कुछ करते थे और एक्चुअल टेक में कुछ और करते थे। तो कभी यहाँ से आ जाते थे, कभी वहाँ से आ जाते, कभी ऊपर से आ जाते। अनप्रेडिक्टेबल थे वो। हाँ बिल्कुल, देयर वाज नो डायरेक्शन जो आपको कूदना है। उसको छोड़िए, आपको इवनिंग इन पेरिस का याद है ना, जब वो हेलीकॉप्टर से आसमान से आया फरिश्ता, तो आई वॉज डूइंग दैट वाटर स्कीइंग और वो हेलीकॉप्टर में थे और बिल्कुल एज में लोग के काफी थाइज वगैरह दिखा रहे थे, इट वाज ऑल शो वेरी सेक्सी। सो एंड देन द हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे उसे मुश्किल था ना, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वाज गोइंग लाइक दिस, और बीच में कोई रिहर्सल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, सडनली ही जंप्ड ऑन द बोट। बाप रे। That was not in the script. अच्छा जी। आपने जब मुझे कहा एंटर करो और क्यू में, तो मैं तो ठीक से आई ना, मैं तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। तो शम्मी जी was like that. शम्मी जी को डेंजरस शर्मिला जी। जी। मतलब हेलीकॉप्टर से बोट पर कूदना स्टंटमैन के लिए डिफिकल्ट होता है। देखिए तो शम्मी जी ने, और बिना रिहर्सल के। पर बहुत लोग हैं अर्चना जो मेहनत करके जैसे मतलब कमाते हैं, ऐसा सबकी किस्मत में नहीं होता। सामने बड़ी सी कुर्सी लगा के बैठ जाओ,
ओह वाओ, फिर क्या मैं हुआ था? शर्मिला जी को बैकग्राउंड देती हूँ। शर्मिला जी, ये मेरे ऊपर सार्कास्टिक कमेंट कर रहा है। Oh, अच्छा, sorry, I take back my clap. वापस आ जाओ. I didn't realize. She's my old friend. Yes. हम साथ काम कर चुके हैं, तो आप जरा प्लीज नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरे मैम। सामने तो मत देखा? करो. जो इनकी जगह पहले बैठते थे वो भी मेरे बड़े ओल्ड फ्रेंड थे। तो आपको तो पता ही होना चाहिए, वो नवाब पटौदी साहब के भी फैन थे हमारे, सिद्धू जी। तो देखिए आप, अब आप किस तरफ जाना पसंद करेंगी? नहीं, सिद्धू जी तो मुझे भी बहुत पसंद है. मैम, जब आपने नवाब साहब के साथ आप मिली, आप पहले क्रिकेट की फैन थी या नवाब साहब की फैन थी पहले? ये मुश्किल है, मगर मैं क्रिकेट की फैन थी. अच्छा जी। क्योंकि माय पेरेंट्स वर आल्सो मैड अबाउट क्रिकेट, और कोलकाता में हम लोग ज़रा क्रेजी है जी। स्पोर्ट्स के लिए. तो क्रिकेट फैंस थे, मगर क्रिकेटर्स के भी फैन थे. क्योंकि उस उम्र में हम भी थोड़ा जी। सा क्यू में खड़े होके सब क्रिकेटर्स को चीयर करते थे. एक्चुअली आई वाज अ जयसीमा फैन. अच्छा। तो बस अचानक मुलाकात हो गई नवाब साहब से. मतलब पहली नजर में प्यार हो गया होगा आपको देख के तो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ही वाज अभी इंग्लैंड से आए हुए थे, तो वो अंग्रेजी में क्या बोलते थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. बिकॉज ये सिर्फ अंग्रेजी एक्सेंट नहीं, वो कुछ ब्रिटिश एक्सेंट थे. अच्छा जी। और उनका जो जोक्स थे ना, जो ह्यूमर थे, वो बिल्कुल अलग थे. तो वो खुद के जोक में खुद ही हंसते थे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता था. आई थिंक माई चिल्ड्रन विल किल मी व्हेन दे हियर दिस. ये सब क्या हो रहा है, अब्बा के बारे में क्या बोल रहे हो तुम कपिल शर्मा के शो में? सो इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, बट इट वाज लव. एंड आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट दैट he will never hurt me intentionally. So sweet. And I felt I could trust him, है ना? So that was the basis. Isn't that the most important thing? शर्मिला जी, how did पटौदी जी propose to you? आपको propose कैसे किया उन्होंने? We were in Paris, on the Bastille Day, जिस वक्त वो पूरे शहर रास्ते में उतर आते हैं, because they celebrated, their independence, और सब कोई पी के और खुश होके वहाँ पे जो फाउंटेन्स होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं. Imagine thousands of people walking on the road. जी. तो वहाँ पे ही suddenly, जैसे नील करते हैं ना, वो फिल्मों में जैसे करते हैं, knelt on the thing and he said, will you marry me? I said, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा. Because there was so much sound. Yes. Then he said, I said, will you marry me loudly? I said, yes, I will. ऐसा हुआ था. मैम, जैसे इंडियन शादियों में होता है ना कि जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो दूल्हे के जीजा के जूते चुराती हैं. तो ये अर्चना जी का ये सवाल था कि आपकी बहनों ने उनके जूते चुराए थे कि बैट चुराया था उनका? बैट किस लिए? वो बैट लेके थोड़ी आए थे मुझे शादी करने के लिए. नहीं, मगर it was going on so well, शादी, it was very nice, everybody was happy. And my sister, I've got two sisters, my youngest sister is 18 years younger than I. Okay. So when I got married, वो 5 साल की थी उस वक्त. तो बाकी सब खुश थे, तो हम जब जा रहे थे तो वो रोने लगी. तो नौशीद कुछ नहीं चुराया बेचारी, मुझे मतलब जाने नहीं दे रही थी. अच्छा. तो जिसको क्यों चुरा के ले जा रहे हो, मेरे पास रहने दो. ये प्रथा नहीं है हमारे यहाँ कुछ. बंगाली वी डोंट चुराओ एनीथिंग. अच्छा. बस दिल चुरा लिया आपने नवाब साहब का? हाँ, वो ठीक है. वो क्या है. देख लो, हर एक की कहानी अलग है. देख लो, जैसे मैम ने बताया कि छोटी बहन जो बिल्कुल छोटी थी रोने लगी. देखो, जब इनकी शादी हुई परमीत सर रो रहे थे. सबका अपना अपना. देखो, Why are you laughing? शर्मिला जी, I hate to say it, but जब ये बदमाश को जोक मारता है ना, चाहे मेरे पर हो चाहे किसी, मुझे हंसी आ ही जाती है. इसलिए तो रखता है यहाँ पर Because he मुझे. says it so nicely, ना? Because there's no, Yeah. और यहाँ पर धंधा भी ऐसे ही चलता है. मैं हंसना बंद कर दूंगी, ये फिर एक क्रिकेटर्स को ले आएगा. हाँ, ये भी है. दिमाग से काम लेना चाहिए. बिल्कुल.
तो मैम जब शम्मी जी के साथ आपने कश्मीर की कली साइन की, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? वो एक बंगाली कनेक्शन, क्योंकि जी। सचिन भौमिक जो लिख रहे थे जी। तो ही वॉज अ बंगाली। अच्छा जी। एंड मेरा माता जी के साथ उनका एक फ्रेंडशिप था, तो एंड शक्ति जी वॉज ऑल्सो बंगाली। अच्छा जी। और फिर उन्होंने अपूर संसार देख चुके जी। थे। शम्मी जी उस वक्त ऑल न्यू हीरोइंस के साथ काम कर रहे थे। अच्छा जी। So Shakti ji thought that it would be a very nice idea that I'll get this girl and एक pair, मतलब ऐसे ही हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी मैम, और आपका काम भी क्या गाने कितने खूबसूरत थे। गाने बहुत खूबसूरत थे। I was very nervous, you know, the first day वो दाल लेक में शूटिंग हुई, तो दीवाना हुआ बादल, जी। वो लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एंड ओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे। तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है। तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट। जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू हैव गिवन अ गुड शॉट। एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का। बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी। आज शर्मिला मैम से हम और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे। अब वक्त है एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ पे इनवाइट करने का, जिनके हम सब फैन हैं और वो भी आगे इनके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मनोज बाजपेयी साहब। मनोज भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं एकदम दूल्हे लग रहे हो आप आज। हैं? अच्छा मनोज सर की जो फिल्म आई गुलमोहर, अच्छा देखो मैम, आपको देख के हम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, हमने गुलमोहर की अभी तक बात ही नहीं शुरू की एक्चुअली। और मैम आपको पता है मनोज भैया फिल्म को लेकर तो एक्साइटेड थे ही। मेरी जब बात हुई तो बोलते यार शर्मिला जी 12 साल बाद शायद आप वापस फिल्में करना शुरू किया है, तो बोलते हैं हमें उनको सेलिब्रेट करना है और तुम फिल्म देखने जरूर आना। मैं वहीं समझ गया था मनोज भैया आपका कॉन्फिडेंस देख के, मैं कहा फिल्म बड़ी कमाल की बनी है। मैं फिल्म देखने गया और वाकई में इतनी खूबसूरत फिल्म कि आप उसमें आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस फिल्म के साथ। और आपका किरदार मैम और मनोज भैया का और बाकी सब किरदार, मतलब एक और ब्यूटीफुल फिल्म है सर। बहुत मुबारक। इनके बारे में मुझे किसी ने बताया, इनके बगल में एक महिला बैठी हुई थी, तो मुझे वो बता रही थी कि कपिल की आंखों से आंसू आ रहे थे। बहुत कहती कि कपिल मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरी माँ का इतना फेवरेट है कि मेरा मन कर रहा था कि उसको जो है टिश्यू पेपर दे दो। बहुत ही बढ़िया मनोज भैया। मनोज भैया आप जब फिल्में देखते थे शर्मिला जी की, आपने कभी सोचा था एक दिन आप इनके साथ फिल्म करेंगे? मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, और जो शर्मिला जी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। अच्छा, हमने शुरुआत किया जब फिल्म की शूटिंग से पहले हम लोग मिले, हमने निर्णय लिया कि अच्छा शर्मिला जी तो अब घर चली जाएंगी, रीडिंग हो चुका है, अब हम लोग वर्कशॉप करेंगे। अच्छा। तो वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा था, लेकिन शर्मिला जी ने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी वर्कशॉप में, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं बैठूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बैठे हुए इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था वर्कशॉप में, सारी एक्सरसाइजेज में। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो क्यों नहीं सीखूं? बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्टर्स जो सीनियर्स होते हैं जल्दी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो अब इतने सीनियर हैं या थोड़ी सी वो लोग घबराते हैं कि जो बाद के नए लोग हैं उनके साथ में ना अपने आप को इतना खोलना आसान नहीं है। Right. बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। जब भी हम लोग वहाँ शूटिंग करते थे अर्चना, तो जब ये वहाँ पे होती थी तो सब लोग जो है जी जी शर्मिला जी, जी शर्मिला जी, जी जी शर्मिला जी सब करते थे। जैसे ही इनका पैकअप होता था, पीछे से मेरा डायरेक्टर आके कहता था चाचा। देखो मेरे सामने भी तो कह सकते ना, मुझे भी अच्छा लगता। हाँ मतलब वो तो फिर नर्वस हो मुझे- जाते हैं। हाँ, तो मुझे सब अलग कर देते। जब पार्टी करते तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। शर्मिला जी यहाँ तो वर्कशॉप हो रही थी ना, दिस इज अ न्यू चलन है ना, जी। आपके टाइम में नहीं होता था। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी फिल्म में पहली बार आप सेट पर गई हो और हीरो मिले हो और आपको वहीं पर कोई रोमांटिक सीन मिलते साथ ही करना पड़ा हो? यू नो जो कैमरा के सामने एक डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, और करना पड़ता है तो नेचुरली दैट्स आवर जॉब, नो, सो वी डू इट। एंड उस वक्त हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होते थे। ये लोग तो वेरी लकी है, सब कुछ इनके पास है। उस वक्त सेट में डायलॉग्स लिखा जाता था, मगर फिर भी कुछ तो आइडिया था ना सीन में, आज रोमांटिक सीन है तो ओनली थिंग वी यूज्ड टू होप फॉर दैट ही हैड अ
better lunch, so that... No onions. Yes. I didn't say it, you said it. पर एक्चुअली आपने सवाल बड़ा सही पूछा मैम। क्या? मैंने बहुत ही कम फिल्में की, मतलब 2-3 ही की हैं। तो अभी जो नंदिता जी के साथ फिल्म की ना, तो मेरा पहला दिन उन्होंने सीन रख दिया शाहना के साथ। थोड़ा रोमांस हमारा थोड़ा गरीबों वाला था टाइप जो होता ना, तो वैसा टाइप था। अब पहले दिन मतलब यार सडनली किसी की बहू बेटी को आप गले लग जाओ, मतलब आप है ना, एक आप जान पहचान तो होनी चाहिए। तो मैं बड़ा घबराया था उस समय, पर हाँ फिर दोस्ती हो गई। फिर जो दोस्ती हुई उसके बाद कोई रोमांटिक सीन ही नहीं। तो मैं सोचूं यार ये बड़ा दुखी फिर। इसके बाद सीखना पड़ेगा आपको, डोंट यू थिंक? अभी वर्कशॉप कर नादान है। वर्कशॉप करना चाहिए, वर्कशॉप करना। बट मेरे साथ उल्टा हुआ था। अच्छा। मेरा एक फिल्म में रोमांटिक सीन गाना वाना होना था, तो मैं लंच के बाद, तो मैं लंच खा रही थी, तो जो हीरो आया थोड़ा वेट करना, तो ही जस्ट एंटर्ड द रूम एंड ही सेड क्या खा, देन ही सेड तू प्याज खा रही है? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा खाने में क्यों नहीं खाऊं? तो कह रहा मैंने नहीं खाया ये सोचकर कि हमारा रोमांटिक गाना होने वाला है और यहाँ पर हीरोइन जो है वो खा रही है प्याज। और ये तो आपका बड़प्पन है, आप हीरो नहीं तो आप हीरो भी आ सकती थी। मतलब मनोज भैया, एक मैम का और राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म का कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। एक बार मैम की तरफ देख के अगर आप अपने अंदाज में बोल दे, मजा आ जाए। हे भगवान, ये दिन तो दिखा। हाँ, ये तो कपिल क्या रिक्वेस्ट करता है। मतलब बहुत सालों से मैं इतना नर्वस नहीं हुआ। मैं कोशिश करती हूँ। ओके। हो जाए मनोज। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पुष्पा, I hate tears. अब ये what sort of an audience reaction is this? He's saying I hate tears and audience is clapping. तो बिल्कुल फेल हो गया। नहीं जी, बिल्कुल मैं फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया मैं। कोई और हमारे भाई बंधु किसी को लगता है ऐसा कि वो शर्मिला जी की तरफ देख के डायलॉग बड़ा फील के साथ बोल सकते हैं? जी, माइक दे दीजिए भाई साहब को। मैं ऑलरेडी सॉरी बोलना चाहता हूँ। माफ करना मुझे। पुष्पा, I hate tears. Please don't cry. No, I will never cry. I will never cry. पहले ऑलरेडी सॉरी बोल दिया तो वो लगा कि जैसे पुष्पा भूख लगी है, नाश्ता है, ऐसा वाला फील है। मैम, कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं कि पूछना कि आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया उनके बारे में कुछ सवाल हैं कि कौन सा एक्टर था जो डांस में बहुत अच्छे थे? उस वक्त कौन डांस करता था अच्छा? राजेश खन्ना जी तो बिल्कुल नहीं थे। शम्मी कपूर जी। शम्मी कपूर डांस तो नहीं, मगर रिदम तो मस्ती इतनी करते थे, रिदम का बहुत। उस वक्त तो एक मुखड़ा उनके ऊपर पिक्चराइज, एक मुखड़ा वन टेक पे ही वाज वेरी गुड विद रिदम, वेरी गुड। मैम, जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ, जैसे धर्मपा जी ने एक बार मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हम उन पे इतना भरोसा था सबका कि उनसे कभी कहानी नहीं सुनते थे, तो चुपके का किस्सा सुना रहे थे आपकी फिल्म का। तो बोलते मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन लो, तो कहते मैं पहन के घूम रहा, तो मैंने असरानी साहब घूमते देखे, तो मैंने और तो कुछ पूछा नहीं, कहते मैंने जाके यही बोला ऋषिदास से कि कहीं मैं इनका ड्राइवर तो नहीं बन रहा। अच्छा मैम, वो कौन से एक्टर थे जो डांस से बचते थे, भागते थे कि मुझे डांस ना करना पड़ जाए? हरी भाई। डेफिनेटली। ऐसा कौन से आपके को स्टार थे जिनको डायलॉग जल्दी याद ही नहीं होते थे? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ इसको। ये अभी वो तो कहानी सुना दिया सबको, मगर ये नहीं बता सकती। ओके। रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा शर्माता कौन था मैम? कोई नहीं शर्माता था। सारे एक्टर हैं यार। गर्ल हैज टू शर्मा। सबसे ज्यादा स्टाइलिश एक्टर को स्टार आपका कौन सा था? शशि कपूर। शशि जी। He was so well dressed. Yeah, well dressed. FK was also very stylish. Yes, yes. You're right. One of the most stylish. Yeah, I think I can change. Feroz So I Khan was sir. thinking, I said Feroz Khan is one of the Feroz most. Khan was definitely very most stylish. He was a friend also.
अच्छा, राजेश खन्ना साहब ने जब मैम के साथ आराधना फिल्म की, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद अमर प्रेम आई। मैम, हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि अमर प्रेम जो लोग देख के निकलते थे वो वापस से टिकट लेके फिर घुस जाते थे। मतलब इतनी सुपर डुपर हिट, लोग पागल थे आपकी जोड़ी को देखने के लिए। आपको कोई किस्सा याद है उस समय का मैम अमर प्रेम का? अमर प्रेम में जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना, वो रिवर में। अच्छा जी। चिंगारी कोई भर के, तो इट वाज सच अ लवली सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया था। अच्छा जी। मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लिए, अच्छा मतलब लाइटिंग वगैरह, तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे, तो कम से कम 7-8 दिन रहा। अच्छा। तो कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट थिंग। और फिर हमें चल के जाना पड़ता था। अच्छा जी। फिर वो गाना गाते थे हम लोग बहुत रोमांटिकली। और वो जो एक पानी अगर रख दो, एक अजीब सा बदबू, जी, जी, जी। द स्मेल वाज लाइक दैट। तो but despite how lovely we look and how beautifully we sing that song, बहुत iconic. That song is iconic. Iconic. तो अभी आप लोग किसी को बताइएगा मत, जो भी आप अच्छा, ये तो आप पूरे आम कह दिया सबको। ओहो, फिर oh God, तो बस so all the illusion now will go. ये कमाल है ना, चिंगारी कोई भर के कट। People will परफ्यूम लेके आओ। मैम, एक और चीज बड़ी खूबसूरत होती थी आपकी फिल्मों में, जूड़े इतने फैंसी होते थे ना, ऊपर से फूल लगा लेना, है ना? कभी नहीं, यहाँ पे भी होते थे, इधर भी होते थे, ऊपर भी इतना कभी लंबा किसी चौड़ा। कभी किसी एक्टर ने नहीं कहा कि थोड़ा जूड़ा नीचे कर लो, मैं भी आपके बराबर का दिखूं? सबने कहा। डायरेक्टर्स तो ऋषिकेश मुखर्जी केम टू मी एंड सेड, देखिए अनुपमा के जो किरदार निभा रहे हैं, वो एक नेग्लेक्टेड गर्ल है ना, गर्ल है। और तो आप प्लीज, आपको हम बहुत अच्छा से एक बैकलाइट देंगे। आपका फेस बहुत खूबसूरत है, आप प्लीज ये जो कर रहे हैं ना बाल, ये मत करिए, क्योंकि आपके पास अरे आई मस्ट हैव बीन वेरी पिक्यूलियर, यू नो, आई डिडंट लिसन टू ऋषिकेश मुखर्जी। क्या सोच रही थी मैं? हाँ? अच्छा, वो मैंने निकाल सकते थे, जैसे भाई आप माफ कीजिएगा, आप जाइए, घर जाइए, अपना बाल बनाइए मुझे, मगर चलो। और उस वक्त वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थे, और इतिश जैसे वो सर काट देते हैं ना, हमारे गुलमोहर में काफी शॉट में हमारा सर। तो आई थिंक दे मैनेज द फ्रेम इन सच अ वे दैट द बुफॉन वाज आउट ऑफ द फ्रेम। अरे शर्मा जी, तुम बता नहीं सकते थे शर्मिला मैम आ रही है घर अरे में मैं पहली बार? तुम्हें बताने वाला था कि शर्मिला मैम आ रही हैं, बाहर मत आना। मैं भूल गया, सॉरी मैम, आप इसे इग्नोर कीजिए, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ बिंदु, इनकी प्राउड वाइफ। फ्रॉड वाइफ। ये बोला तो नहीं जा रहा तुमसे। कोई शर्मिला जी, ये धक्का हुआ है, शादी नहीं हुई, ये समंदर में स्विमिंग करते करते डूब गई थी। तो मैंने हाथ दिया बचाने के लिए, इसने अंगूठी डाल दी, फंस गया मैं। मनोज से हमारी प्रॉपर शादी हुई थी, ये 200 लोगों की बारात लेके आया था ये आदमी। 200 लोग? अच्छा, मैं 200 लोगों की बारात लेके गया, इसके पिता ही ने देखा 200 बंदे आ गए, मैरिज पैलेस वालों का था, आ गए मेरे लोग, अब बता आप पैसे लेगा? वैसे एक सेकंड, तुमने कल बोला था तुम मुझे इस साल बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट करोगे, तो वो हम कब करेंगे? क्योंकि ट्रेन और बस से मैं और ट्रैवल नहीं कर सकती, प्लीज। बस और ट्रेन में नहीं जाओगी तो अगरबत्तियां कहाँ बेचोगी फिर? तो दादर एक्सप्रेस का टाइम हो गया, फटाफट मुझे बात करने दो यार। मैम, एक आपके थे प्रोफेसर त्रिपाठी, फूल पत्ती के प्रोफेसर, कितने रोमांटिक थे, और एक ये है मेरा हस्बैंड। रोमांटिक का तो आर नहीं है इसके अंदर। मनोज सर कॉलेज के दिन अच्छे थे, तब ये मेरे पीछे पीछे भागता था बस। मैं मनोज भैया एक बार पीछे गया था, वो भी सब लोग कह रहे थे कि कॉलेज में एक लड़की आई है, नटवर लाल जैसी दिखती, तो मैं कहा मैं भी देख के आऊं। तो मैं इसलिए गया था। What nonsense! किनको बुलाया तुमने?
था बस। हाँ, रोल गई तो ऑडिशन देने थी हीरोइन का, उन्होंने कहा कि आप मूंछ लगा के और अच्छी लगेंगी। मनोज सर आप बताओ, 1 सेकंड बहुत हो गया। देख बिंदु, तू इतने भारी झुमके पहनती ना, इसी की वजह से तेरा मुंह गिरेगा नीचे किस दिन। इतना क्यों, इतना छोटा सा मुंह, इतने बड़े बड़े। पकड़ लो ना, 10 साल से संभाल रही हूँ ना तुम्हें, तो तुम नहीं पकड़ सकते। मनोज भैया, लेकिन अगर आप टैलेंट देखो इसका, आपको पता कमर में मेंदू वड़ा डाल के स्विमिंग कर लेती है ये। अरे मम्मी, अरे बिंदु, तू यहाँ खड़ी है, अंदर देख, तेरे पापा के पेट में दर्द हो रहा है, ये लिया भाग के बेटा। ये क्या है? 5 किलो जलेबी? हाँ, वो खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाने को मिला ना, तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। शर्मिला टैगोर जी, कोटिश नमन, चरण वंदन मैम। जी खुश हो गया, प्रणाम। मेरा भीखू आया है। मनोज जी जानती हो तुम? मनोज जी जानती हूँ, अरे ये वही तो है जिन्होंने मेरे लिए गाना गाया था, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, यही है वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत अच्छी होती तो आज मैं मंजू वाजपेयी होती। एक समय था जब मैं स्कूल से भाग भाग के इनके प्ले देखने जाती थी। और आज एक समय है ये मेरा नाटक देखने आए हैं। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। क्या क्या इसे कहते हैं मम्मी, मम्मी मम्मी, ये क्या 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 कर रही हो तुम? ये क्या है? उधार उधार उधार। मैंने इनसे उधार लिया था, शायद इसलिए आए हैं। ये कैसा इशारा हुआ उधार का? ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये हाथ कह रहा है उधार कब देगी, ये कह रहा दे दूंगी जब आएगा। तो इसे टेंशन की क्या बात है? तो फिर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, दोनों में बहस हो गई। बस इतनी सी बात है। बिंदु तू भी ना देख रहे हैं भीखू जी। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मनोज जी से पहली मुलाकात मेरी ट्रेन में हुई थी। अच्छा? हाँ, मेरा भुट्टा खाने का मन था, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए थे। 50 रुपए का भुट्टा? अरे भुट्टा तो 15 का ही था, लेकिन अगले स्टेशन पे मुझे पूरी सब्जी खानी थी ना। तो अच्छा नहीं लगता ना किसी अजनबी से हर स्टेशन में 15-15 रुपए मांगते रहो। मम्मी तुम्हें शर्म नहीं आती? लाइक बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बेटी सामने खड़ी, तुम क्या बोली जा रही हो तब से? अरे तो बेटी को शर्म नहीं आ रही? जब मम्मी ऐसी बात करी तो कहीं और देख ले, कहीं और चली जाए। So good. मैं समझ गई, तू मेरी बातों को ना झूठ मूठ की समझ रही है। एक मिनट, मैं तुझे निशानी दिखाती हूँ। ये देख मनोज जी, ये वही चप्पल है जो होटल में आप भूल गए थे। ये पंकज त्रिपाठी जी लेके गए थे। अरे पिछली बार आए थे ना, तो पंकज त्रिपाठी से मैंने चुरा ली थी। चलिए ना मनोज जी, एक एक पाँव में एक एक चप्पल पहन के कहीं घूमने चलते हैं। सासू माँ थोड़ी शर्म करिए, 9 बच्चे हैं आपके। दामाद जी, शर्म की होती तो हमारा एक बच्चा भी ना होता। है ना, है ना, है ना। और वैसे मैं बता दूं कि मेरे तो सिर्फ 8 ही बच्चे हैं, ये तो मेरी सौतेली बेटी है। क्या क्या बोल रही हो तुम मम्मी? हाँ बिंदु, हाँ ये सच है। हम तेरे माँ बाप नहीं है बिंदु, तेरे माँ बाप ने पैदा करके तुझे सीढ़ियों पे डाल दिया था। वो तो शुक्र कर 25 साल से हम भी मंदिर की सीढ़ियों पे सड़ रहे थे। जैसे ही हमने तुझे गोद में उठाया, लोगों ने 5-5 के चिल्लर फेंकने शुरू कर दिए। हाँ बिंदु, और तब मुझे लगा यही वो बच्ची है जो आगे चल के हमारा पालन पोषण करेगी। तो मैं सौतेली हूँ ना? थैंक गॉड। एक काम करो, सामान पैक करो और प्लीज चले जाओ अपने घर वापस, है ना? मजाक 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 कर रही थी। मैं मजाक इसलिए कर रही थी कि हमारे प्यारे गैस मुझ पे तरस खा ले
और मुझे खाने को एक चीकू दे दें। चीकू? बहुत दिन हो गए मैंने फ्रूट नहीं खाए, सॉरी। बहुत दिन से मैंने फ्रूट भी नहीं खाया। इतने बड़े लोग आए, तुम चीकू मांग रही हो? तो रुको, मैं कुछ और मांग लेती हूँ। शर्मिला जी, अपने पटौती पैलेस में मुझे एक कमरा दे दो। नहीं मम्मी, इसीलिए ना मैं इसीलिए तुम्हें मेहमानों से नहीं मिलवाती। तुम मेहमानों से नहीं मिलवाती, ये बड़ी कपिल शर्मा हो रही है। मेहमानों से नहीं मिलवाती। चलो अंदर चलो, और बेइज्जती नहीं करवानी, अंदर चलो। अरे प्यार की निशानी तो ले लूं। थैंक यू।